आइए बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के साइंस लेसन में। यहाँ अब आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के बुक 13 का जो कि क्लास 7 साइंस का एक लेसन है, मोशन एंड टाइम। बेसिकली ये जो है एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड एक लेसन है और मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए, हमारा जो अभी आप देखें कि इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मोशन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये मोशन जो है ये बेसिकली मोशन क्या है। तो जब हम इन जनरल टर्म में अगर बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो अगर आप मान लीजिए हिंदी भाषाई क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो मोशन का जो एक शाब्दिक अर्थ है वो ये होता है कि गति, मतलब कि कहीं से उसमें स्पीड का लग जाना। तो ये जो गति है मोशन, इसका मतलब क्या है? क्या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जब स्पीड में रहेगा या गति में रहेगा, क्या हम उसे मोशन कह सकते हैं? नहीं। साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी चीज को क्वांटिफाई करता है। क्वांटिफाई करने का मतलब यह होता है कि उसकी बात ऐसे करता है कि आप उसका प्रॉपर मेजरमेंट कर सकें। तो यहां पर जो मोशन का आप डेफिनेशन देखेंगे तो मोशन क्या है कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में समय के साथ जो चेंज होता है उसी चेंज को हम यहाँ पे मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो मोशन है ये आपके लेवल पे जनरली, चूंकि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो आपके लेवल के अनुसार से आप देखेंगे कि मोशंस जो हैं हम लोग यहाँ पर 3 टाइप से देते हैं। फर्स्ट तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए आप सीधा जा रहे हैं, एकदम सीधा लंबा, कहीं कोई मुड़ नहीं रहे हैं, ना दाएं मुड़ रहे हैं ना बाएं मुड़ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक लंबी सी हाईवे है, सड़क है, उस पर एक कार बहुत तेज रफ्तार से सीधी जा रही है। जैसे आप नीचे यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, एक लाल रंग की कार आपको दिख रही है। ये लाल रंग की कार जो है आप देखिए कि सड़क पर बहुत तेज एक सीधाई में ये दौड़ती हुई जा रही है। तो इस तरह के मोशन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट वे, बिल्कुल सीधाई में एक सर्टेन स्पीड से जा रही हो, उसको हम लोग जो है रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, दूसरा हमारा आ जा रहा है कि पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियड का मतलब होता है एक अंतराल, एक समय का जो है ना सिगमेंट। तो हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर एक पर्टिकुलर समय के अनुसार से ये अपने मोशंस को चेंज करता रहता है। तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे आप पुराने समय में देखते होंगे बच्चों कि पुरानी वाली जो घड़ी वगैरह जो मतलब रहती है उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से घड़ी के नीचे, जैसे ये इतना बड़ा घड़ी हो गया, आपको अभी हम दिखाएंगे, ये घड़ी हो गया और इसमें नीचे एक पेंडुलम लटका रहता है। पेंडुलम कभी लेफ्ट कभी राइट, जैसे मान लीजिए राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और इस तरह से पेंडुलम अपने मोशन में रहता है। तो इस तरह के जो मोशन है आप यूं समझ लीजिए कि जो अपने मिडिल वाले पोजीशन के दोनों तरफ हिलते हुए नजर आते हैं, दैट कम्स अंडर द पीरियोडिक मोशन। तो मोशन ऑफ ए पेंडुलम जो है बच्चों, यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि ये जो मोशन ऑफ द पेंडुलम है ये बेसिकली किस मोशन में आता है? ये आता है आपको पीरियोडिक मोशन में। अब आ जाइए, अब हमारा थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड में जो है, जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियर है, ये जो थर्ड वाला हमारे पास जो पॉइंट है, इस थर्ड वाले पॉइंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। आप लोगों को पहले से भी आइडिया होगा बच्चों कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सबसे ज्यादा हम लोग सर्कुलर मोशन कहाँ देखते हैं? जैसे मान लीजिए आप घर में हैं और घर में आपके पंखा लगा हुआ है, तो पंखा जो है अपने मिडिल पोजीशन, उसका जो मेन एक्सेल है उसके चारों ओर देखते हैं आपको रन कर रहा है। तो सबसे पहला तो आजकल के दौर में हम लोग सर्कुलर मोशन वही देखते हैं। वैसे पहले समय में कभी कभी बच्चे खेलने के क्रम में क्या करते थे कि एक छोटे से पत्थर को धागा में बांधकर और घुमाते रहते थे। या आप देखेंगे कि जब आप जाते हैं तो बाजार में सबसे सस्ता खिलौना जो है वो हम लोग बोलते हैं घिरनी, जो कि हवा के फोर्स से जो है वो घूमते रहता है। तो उसका मोशन क्या है? उसका घूमना क्या है? वो सर्कुलर मोशन है। दिस इज ऑल्सो इन द मोशन बट इट डज नॉट कवर मच डिस्टेंस। इसका जो है अपना एक सर्किल के जो अराउंड है
वही मोशन इसमें हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये कौन सा हो गया भाई? ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन। यहाँ क्या हो गया बच्चों? ये देखो एक ऐसे करके यहाँ पे ये जो है ना आपका हो गया पीरियोडिक मोशन। इसमें देख रहे हैं कि इसको इस तरफ ले जाना है, फिर यहाँ ले जाकर छोड़ना है। तो आउट ऑफ ग्रेविटी क्या है कि जब ये इस पर जो है, ये इसको हम लोग बॉब बोलते हैं, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इसके कारण ये डाउनवर्ड खींचता है। जस्ट हम अभी इसके बाद बताएंगे आपको। अब आ जाइए, अब हमारे पास एक दूसरा कंटेंट है बच्चों जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, वो है स्पीड। अब सवाल उठता है कि स्पीड क्या है, स्पीड और मोशन में क्या फर्क है? वैसे अगर आप देखें तो दोनों के शब्द में तो कोई फर्क नहीं है। ये मोशन हुआ, वो गति हुआ, और ये स्पीड, इसको भी कहते हैं भाई स्पीड भी तो लगभग वही है। नहीं, इसमें एक चीज आता है। क्या आता है कि जब मोशन की बात आया तो हम लोग बोल देते हैं कि फ्लो मोशन है या फास्ट मोशन है। जब हम स्पीड की बात बोलते हैं तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि देखो भाई अगले का फ्लो स्पीड है। क्या है? अगले का फ्लो स्पीड है। और कभी कभी हम लोग बोलते हैं यहां पर कि अगले का जो है वो फास्ट स्पीड है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके द्वारा एक ही डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है। जैसे आप मान लीजिए आप स्कूल आते हैं और कोई बच्चा जो है स्कूल 10 मिनट में पहुंच जाता है और आप स्कूल जो है वो आधे घंटे लगा देते हैं। तो अब डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, लेकिन एक ही जगह से अगर आप दोनों बच्चे आ रहे हैं तो डिस्टेंस जो है दोनों के लिए सेम है, लेकिन एक का जो है स्पीड ज्यादा है, एक का स्पीड कम है। तो जो ज्यादा स्पीड होता है तो हम लोग बोलते हैं ये फास्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो दिए गए टाइम में, बहुत कम टाइम में उसने डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो स्पीड में टाइम का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। तो कहा, इसलिए कहा गया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब दिए गए समय में आप जितना डिस्टेंस को कवर कर लेंगे वो आपका जो है ना स्पीड कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपको दिया हुआ है, एग्जांपल पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्पीड का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड की जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि स्पीड क्या होता है, तो आप देखिएगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अब मान लीजिए कि कह रहा है कि एक जो है ना कार 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है 1 घंटे में, और बस जो है ना 50 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है 1 घंटे में। तो बताइए भाई कौन तेजी से चलता है? मान लीजिए कि 100 किलोमीटर अगर ये डिस्टेंस को कवर कर लेता है 1 घंटे में, तो इसी का स्पीड ज्यादा हुआ ना, आप इसमें जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये 50 किलोमीटर वाला स्लो स्पीड में है। ठीक है, तो स्पीड का मतलब ये हो गया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग जनरली इस तरह से लिख देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे कि स्पीड को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे सीधे लिख देते हैं कितना, डिस्टेंस डी बाई टाइम टी। तो ये एक प्रकार से हमारे पास जो है क्या हो गया बच्चों, एक प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप जो है ना दूसरा आप हमारे पास कंटेंट आ गया, इसको थोड़ा हम लोग इस जगह पर देखें। जैसे मान लीजिए दूसरा कंटेंट हमारे पास आ गया, कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन। जैसा नाम से ही पता है, आपको क्लियर हो रहा है कि यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मोशन। मतलब इसमें कहीं कोई किसी तरह की कोई चेंज नहीं हो रही है, एक जैसा ऑब्जेक्ट जो है ना अपने स्पीड से चलता जा रहा है। तो इसको जनरली हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर वो पर्टिकुलर ढंग से नहीं चल रहा है, मतलब एक जैसा नहीं चल रहा है, कभी उसका जो स्पीड ज्यादा हो गया, कभी उसका कम हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्पीड से, मतलब जैसे 1 मीटर को आप 1 सेकेंड में तय कर ले रहे हैं और यही स्पीड आपका कंटिन्यू रहता है, तो आप कहलाएंगे यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन मान लीजिए कि पहला 2 मीटर आप जो है ना 2 सेकेंड में किया, लेकिन अगला तीसरा मीटर आप 4 सेकेंड में किए, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपने अलग अलग समय पर अलग अलग दूरियों को तय किया है। तो इस कंडीशन में जो आपके पास होगा वो हो जाएगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसका पर यूनिट डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम जो है इसमें अलग अलग वैल्यूएशन में आता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है कि मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम मेजरमेंट भाई बहुत जरूरी है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये टाइम मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम को भाई हम लोग कैसे मेजर करते हैं? पुराने समय में हम लोग क्लॉक का इस्तेमाल करते थे। अभी भी पुराने समय में जिस क्लॉक का इस्तेमाल करते थे वो सन डायल होता था। अभी आपको फोटो भी दिखाएंगे सन डायल।
तो पुराने समय में हम लोग सनडायल का इस्तेमाल करते थे, अभी आजकल अलग अलग तरह के क्लॉक बन गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वॉल क्लॉक है, यहीं पर ये जो पेंडुलम यहाँ दिख रहा है आपको, इसी की बात मैंने किया था आपसे। यहाँ पर देखिए जो है ये भी मैकेनिकल क्लॉक है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, स्प्रिंग होता है, आयरन स्प्रिंग होता है, और उसमें हम लोग पावर भरते हैं घुमाकर, और उसकी मदद से ये नीडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करवाता है। अब नीचे आ जाइए, क्रोनोलॉजिकल क्लॉक हुआ, ये इसमें बेसिकली एक वेट होता है इसके अंदर में जो हिलता है और इसके स्प्रिंग को जो है ना फोर्स प्रोवाइड करता है। अब यहाँ देखिए डिजिटल क्लॉक, आजकल सबसे ज्यादा यही क्लॉक चला है। कंप्यूटर खोलिए, मोबाइल खोलिए, उसमें जिस तरह के क्लॉक हमें दिख रहे हैं दैट इज द डिजिटल क्लॉक। यहाँ भी ये डिजिटल क्लॉक है, ये भी डिजिटल क्लॉक है, फिर ये मैकेनिकल क्लॉक है, ठीक है ना। इसके पीछे इलेक्ट्रिक का बैटरी लगती है, इलेक्ट्रिक वाली सेल है ना। आइए अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम जैसा कि आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि पेंडुलम जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो कि एक धागे की मदद से लटका होता है। यहाँ देखिए एक सिंपल पेंडुलम का फोटो आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, मान लीजिए कि एक बेस से एक जो है ना थ्रेड को लटका दिया गया। थ्रेड जो है ना नॉन ट्विस्टिंग होनी चाहिए, नॉन, ये जो आपका थ्रेड जो है यहाँ पर देखिए नॉन क्या होना चाहिए, ट्विस्टिंग, TWISTING, नॉन ट्विस्टिंग होनी चाहिए। नॉन ट्विस्टिंग का मतलब किसका, अगर मान लीजिए ये सिल्क धागे का बना होगा तो ये नॉन ट्विस्टिंग होगा। तो सिल्क धागे से बिना जो है टाई अप हुए ये बॉब, ये आयरन का बॉब होता है, इसमें वेट होता है, इसमें वेट होता है, इस बॉब लटका हुआ है। अब मान लीजिए कि आपने इस बॉब को, इसको बॉब ही कहते हैं, आपकी लेबोरेटरी में ये अवेलेबल होता है, ये आयरन या ब्रास का बना होता है। तो बॉब को आप लेकर जो है, मान लीजिए ये कंडीशन है आपके सामने यहाँ दिख रहा है बच्चों, इस कंडीशन में देखिए ये ए पोजीशन हो गया, ये यहाँ पर देखिए ये जो ये वाला पोजीशन है ये बी, एक सेकेंड, ये बी वाला पोजीशन हो गया, ये अनावश्यक इधर लग गया, मैं इसको स्ट्रोक से हटा देता हूं, तो स्ट्रोक में हटा देता हूं बच्चों। हाँ देखिए, तो मैं यहां पर ये आपको कहना चाह रहा था कि इसमें क्या हो रहा है कि जब हम सिंपल पेंडुलम की बात आपको कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि देखिए इसमें पेंडुलम में जो है यहां पर आपके सामने दो एस्पेक्ट दिख रहा है। एक तो जो है यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि यहां पर आप देखेंगे कि जो ये जो पेंडुलम लटका हुआ है, तो एक तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट हुआ जो इस तरह से आपके इस पोजीशन पे आया। तो जब हम इसको खींच के यहां से वहां ले जाते हैं तो इसका बॉब यहां आ जाता है, इस पॉइंट से रिलेटेड। मैं एक बार पॉइंट खींचकर आपको दिखा दे रहा हूं, इस पॉइंट पर। तो अब यहां पर ना ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगने लगता है डाउनवर्ड, तो इसके कारण ये घूमकर यहां आता है। लेकिन एक दूसरा जो है इनर्ट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण जो है ये इस पोजीशन पे रहता नहीं है, ये सीधा ऊपर चला जाता है। अब आप कहेंगे कि आपकी क्लास में इनर्शिया की बात हमने क्यों करी, तो देखिए अब बच्चे हैं, अभी से सीखना शुरू करेंगे तो आगे भी सीख जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि पहले ये मिडिल पोजीशन में आया बॉब, और बॉब फिर उसके बाद हायर पोजीशन पे चला गया। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि जब इस तरह ये अपने जो है मिडिल पोजीशन पे दोनों तरफ राइट लेफ्ट ये झूलता रहता है, इस तरह के जो मोशंस होते हैं ना, दे आर कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन कहलाता है ये मोशन जो है बच्चों आपके ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां देखेंगे बॉब इज टेकन टू द वन साइड एंड रिलीज, इट मूव्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है ना। तो ये वाला कंडीशन हमारा है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि ऑसिलेशन क्या होता है। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है उसी को हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं, उस प्रक्रिया को ऑसिलेशन बोलते हैं। यहां बहुत ही सिग्निफाई करके आपके सामने दिखाया जा रहा है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे। आप देखिए कि इसमें क्या है कि एक बॉब है, बॉब का नाम है ओ, ओके। ये मीन पोजीशन में, मीन मतलब बीच वाला पोजीशन। अब यहां से आपने इसको एक्सट्रीम पोजीशन में राइट में खींचा, जितना आप खींच सकते हैं, इधर राइट हैंड साइड है, आपने खींचा, बी पोजीशन पे आ गया ये। अब यहां आपने छोड़ दिया, तो छोड़ देने के बाद ये पहले कहां आएगा, ओ पे आएगा, और उसके बाद फिर अपने ही फोर्स से ये ए तक आ जाएगा, फिर ए से ये ओ पे आएगा, और फिर ये ओ के बाद जो है ना ये बी पोजीशन तक आ जाएगा। यानी बी से ए और ए से पुनः जो है ये
बी वाली कंडीशन पे आ जाएगा। तो क्या होता है बच्चों कि ये जो मोशन हुआ ना, ये ऑसिलेटरी मोशन हुआ इसमें, तो इसी चीज को यहाँ रखा गया है। और ये जो मोशन है और ये जो एक्टिविटीज यहाँ हो रही है, इसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए अगर हम एक ऑसिलेशन की बात करें तो जैसे कि आपका जो बॉब है बी, तो बी पहले किस कंडीशन में आया, ए पे आया, तो ओ से हमने ए पे लाया लेफ्ट हैंड साइड में। तो मान लीजिए कि बॉब ए से गया ओ पे, ओ से गया बी पे, और यहां से फिर मुड़कर जो है ए वाले पोजीशन में आ गया, तो हम लोग इसको बोलते हैं ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर है ना। और बच्चों ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ओके, फॉर योर बोथ कॉन्सेप्ट फॉर द ऑसिलेशन as well as the time period has been also cleared over here। तो अब आप यहां ध्यान दीजिए कि यहां पे हम लोग इसको देखते हैं कि यहां पर जो हमारा टाइम पीरियड हुआ, तो टाइम पीरियड क्या हुआ, इसको जरा सा ध्यान से आप लोग सारे बच्चे देखेंगे। ये टाइम पीरियड जो है यहां पर, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, यहां पर जो हम लोग का जो ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगा। ठीक है ना। आइए अब हम लोग यहां देखते हैं, एक एक्टिविटी है, बहुत साधारण सी एक्टिविटी है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। देखिए इसमें क्या है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जरा सा, कि यहां पर आप देखिए ए पोजीशन है, ये ए वाला, यहां देखिए ये बी पोजीशन है, वही बॉब लगा हुआ है यहां पर, ए से गया ओ पे, ओ से गया बी पे, और फिर वापस लौट के ए पर आ गया। अब यहां देखिए टाइम टेकन फॉर द 20 ऑसिलेशन। तो ये जो 20 ऑसिलेशन की बात है, तो देखिए कितना लग रहा है। तो मान लीजिए, अब आप कहेंगे सर जब 20 ऑसिलेशन है तो हर में तो एक ही टाइम लगेगा। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका बॉब का राइट, ये जो राइट हो गया और ये जो लेफ्ट हो गया, राइट और लेफ्ट का एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। अगर इसको हायर पोजीशन पर कर दीजिएगा तो ऑसिलेशन जो है तेज हो जाएगा, कम करिएगा तो कम हो जाएगा। तो खैर आप 20 ऑसिलेशन में आप हर बार 20 ऑसिलेशन का टाइम गिनिएगा और हर बार बी की पोजीशन चेंज कर दीजिएगा। तीनों में अलग अलग पोजीशंस आ जाएंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए एक बार आपने जो है इसको बी कंडीशन में रखा, बी कंडीशन में, तो बी कंडीशन में रखने के बाद आप देख लीजिए कि आपका कितना बार ऑसिलेशन हुआ। ठीक है, 20 एक ऑसिलेशन होने में आपको कितना समय लगा। अगर मान लीजिए फिर आप सी कंडीशन पे रख देते हैं थोड़ा ऊपर उठा के, तो उसमें देखिए कितना टाइम लगा। फिर अगर डी कंडीशन में रख देते हैं थोड़ा और ऊपर उठा के, तो कितना टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लगा। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंटली इस डाटा को कर सकते हैं और घर पे अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट। अभी जो ये हमारा टॉपिक है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको आप सारे बच्चों को बहुत गौर करके देखना है। देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि ये वाला जो हमारा यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब देखिए बेसिक यूनिट टाइम का क्या है, बेसिक यूनिट टाइम का सेकंड है ना, बेसिक यूनिट ये है। लेकिन लार्जर यूनिट अगर की बात हम करें तो मिनट भी है और आवर्स भी है, मतलब घंटा भी है। तो मिनट और घंटा दोनों में हम लोग क्या करते हैं भाई, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं। बेसिक यूनिट जो स्पीड का होता है वो देख लीजिए यहां पर आपको मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है, मीटर पर सेकेंड। लार्जर यूनिट क्या है भाई, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इज द लार्जर यूनिट एंड मीटर पर सेकेंड इज द स्मॉलर यूनिट। अब यहां देखिए एंशिएंट टाइम में हम लोग कैसे मेजर करते थे, बहुत सिग्निफिकेंट है। ये देखिए, ये आपके पास एपरेटस है, आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, ये कहलाता है सन डायल। इसमें जो है आप यहां पर देख रहे हैं कि एक मतलब आपको शैडो बन रहा है, तो शैडो के आधार पर हम लोग इसकी जो है ना इमेज को मेजर करते थे, मतलब टाइम को मेजर करते थे कि अभी कितना बजा। यहां पर देखिए, यहां पर आपको जो है ना ये वाटर क्लॉक है, इसमें बेसिकली पानी की बूंद धीरे धीरे गिरता रहता था और जितना टंकी भर जाता था या खाली हो जाता था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये घड़ी की सुइयां चला करती थी। ठीक है, और उसी जगह पर आप यहाँ देखिए कि ये सैंड क्लॉक आज भी फैशन के आधार पे बहुत सारे घरों में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये फाइन सैंड होते हैं, ग्लास के अंदर क्लोज है, धीरे धीरे एक एक करके ड्रॉप 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 ये डाउनवर्ड गिरते हैं। क्लियर हो गया ना। तो यहां पर ये आपके बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है।
तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इसमें हम लोग दूसरा देख सकते हैं, जैसे उसे वही मैटर है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आप इजिली इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका सन डायल हो गया, ये वाटर क्लॉक हो गया, ये सैंड क्लॉक हो गया, ठीक है, वही सारी चीजें हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ मेजरिंग स्पीड कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे रिलेटेड एग्जाम वगैरह में क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ मेजरिंग स्पीड में हम लोग देखेंगे कि जब हम स्पीड को मेजर कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला सीधा होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो अब आप देखिए कि एक गाड़ी है, जो कार है जो चल रही है, उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर किया कितने में? 2 घंटे में। तो इनका स्पीड कितना हुआ जी? 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्योंकि डिस्टेंस 100 दे दिया और दैट इज डिवाइडेड बाय 2, तो व्हाट वी गॉट अ 50 किलोमीटर पर आवर। Here you got one another point, that is the distance. तो distance is equal to speed multiplied by time, ठीक है। तो 50 multiplied by 2 equal to 100 किलोमीटर, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमें टाइम निकालना हो, here we are supposed to find out the time, then what we do, we cover the distance divided by speed and finally we got the answer 2 hour। तो इस तरह से हम लोग इसके अलग अलग चीजों को निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग यहां पर देखते हैं, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, ये आपके नॉलेज के लिए भी है, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए यहां पर हम लोग एक बात कर रहे हैं स्पीडोमीटर। जनरली हम लोग जो गाड़ी वगैरह में चलते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका डायल केस देखते हैं, जिसमें सुइया रहती है। जैसे जैसे हमारा एक्सीलरेटर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी नजर भी स्पीडोमीटर पर जाती है। अब सवाल होता है कि स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में क्या फर्क है। देखिए मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि जब कभी भी आप ये मेजर करते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज बीइंग मेजर्ड बाय ओडोमीटर। ओके, और जब कभी हम देखते हैं कि हमारा पर आवर कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, तो दैट इज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर। तो आप देखेंगे, मैं यहां अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं आपको इस घड़ी में, कि ये जो बीच में जो आपको घड़ी में दिख रहा है, ये जिसको मैंने अभी आपको ग्रीन कलर से किया है, ये आपका ओडोमीटर हुआ। और यहां देखिए, अगर मैं अभी आपको दूसरा कलर से कलर करके दिखाता हूं ताकि आपको बढ़िया से ये क्लियर हो जाए। अब देखिए ये जो मैंने कवर किया जो पिंक कलर से, ये आपका स्पीडोमीटर हुआ। तो ये स्पीडोमीटर ओडोमीटर क्लियर है। तो इसके द्वारा, एक के द्वारा जहां हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वहीं दूसरे के ओडोमीटर के द्वारा डिस्टेंस को मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर के द्वारा स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग एक और सिग्निफिकेंट मैटर देखें, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है आपके जानकारी के लिए। यहां देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपको आगे क्लासेस में भी काम आएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो है ना ग्राफ लेते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर, अब आप लोग को अभी तो ग्राफ पेपर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, अगले क्लासेस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देखिए ग्राफ पेपर में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक लाइन, ग्राफ पेपर में यहां पर आप देखिए बच्चों कि इसमें आप देखिएगा कि पूरा पेपर एक छोटे छोटे डिस्टेंस में डिवाइडेड है। तो ये जो सीधी जो लंबी लाइन है, इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई एक्सिस। और जो नीचे वाली लाइन है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, एक्स एक्सिस। बेसिकली 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ ये। जब हमें किसी चीजों को 2 भागों में इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर दिखानी होती है, तो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, और जब मोटाई भी दिखानी होती है तो हम लोग जेड एक्सिस भी लगा देते हैं बीच में, क्लियर है, और सेंटर 0 रहता है। अब आप देख लीजिए, यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि एक्स एक्सिस पर टाइम को ले लिया मिनट में, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने किसको ले लिया भाई? वाई एक्सिस पे हम लोगों ने डिस्टेंस को ले लिया। ओके, तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां देखिए मिनट्स में क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर है ना। ऐसे ऐसे को ये आगे की ओर प्रोसीड करता गया, ठीक है। अब आप देखिए पहला जो है 1 किलोमीटर 1 मिनट में गया भाई, तो 1 किलोमीटर यहां पर इसको सीधा लाइन कर दें, इसको सीधा कर दें, यहां मिल गया जी। फिर दूसरा किलोमीटर जो है आप देखिए 2 मिनट में चला गया, तो यहां मिल गया। तीसरा किलोमीटर आप देखें, यहां से यहां जाके मिल गया। अब जब इस लाइन को सीधी रेखा में मिला देंगे, तो व्हाट वी गॉट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज
same throughout the MOFN. We can easily say that this is the uniform MOFN. Okay, this is the uniform speed. तो बच्चों यही था आपका MOFN एंड टाइम के सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी डाउट होने पे आप जरूर पूछेंगे। थैंक यू।